हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमिति चैप्टर का जो भी एग्जाम्पल है, यानी त्रिकोणमिति टॉपिक जो है उसका जो भी एग्जाम्पल है, लाइन बाय लाइन हम लोग एग्जाम्पल को क्लियर करेंगे। तो एग्जाम्पल को हम आपको 8.1 में जो एग्जाम्पल है, 8.2 का जो एग्जाम्पल है, 8.3 का, 8.4 का, तो लाइन बाय लाइन हम आपको सीरियल वाइज उस क्वेश्चन को हम आपको हल करके बताएंगे। 8.1 का एग्जाम्पल है और है आपको वीडियो जो है पार्ट बाय पार्ट करके आपको मिलेगा। एग्जाम्पल आपको शुरू उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक आपका त्रिकोणमिति में एग्जाम्पल है वहां तक एग्जाम्पल को आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम्पल से अधिकतर क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो जो बच्चा एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करेगा उसका समझिए कि 30% से ज़्यादा रिजल्ट आपका, यानी 100 में 30 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन इस साल भी 2025 वाला बोर्ड में भी आपको अच्छा खासा एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यानी उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं कि उदाहरण नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अंतर्कोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज बना भी सकते हैं और अगर आपका मन ना हो तो आप नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद एक समकोण त्रिभुज बनाना है। इस समकोण त्रिभुज का ये जो कोण है आपका 90 डिग्री का, तो हम आपको बताए थे कि ये लंब है और ये आधार, ये कर्ण। लंब और आधार हमेशा बदल जाते हैं, कर्ण कभी भी नहीं बदलते हैं। तो इसके हिसाब से देखना tan a, मान लीजिए हम यहाँ पे a रख दिए, तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो tan a लंब बटे आधार, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 इकाई और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 इकाई, क्योंकि tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। इसको मान लीजिए b और इसको मान लीजिए c, यानी मेरे पास लंब है, आधार है, कर्ण नहीं है। तो कर्ण निकालने के लिए आपका पाइथागोरस प्रमेय बताया गया था। पाइथागोरस प्रमेय के नियम से कर्ण का फॉर्मूला होता है। कर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे p बराबर 4 इकाई और b बराबर 3 इकाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर यानी कर्ण बराबर, आपको पहले ही बता देगा, p का मतलब होता है लंब, b का मतलब आधार, h का मतलब होता है कर्ण। तो h बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी h बराबर रूट अंडर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यानी h बराबर रूट अंडर 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9। 16 में 9 अगर हम जोड़ दे रहे हैं, ऊपर आइए, ऊपर की तरफ देखिएगा, h बराबर रूट अंडर 25। और आप जानते हैं 25 का जो गुणनखंड होता है 5 गुणे 5 होते हैं, यानी स्क्वायर रूट के अंदर से समान संख्या को बाहर निकाला जाता है। तो 25 को 5 गुणे 5 के रूप में लिख देंगे और 5 और 5 आपका समान संख्या है, यानी h बराबर 5 इकाई हो जाएगा, यानी आपका कर्ण निकल गया। हम लोग का कर्ण निकल गया 5 इकाई। तो अब हम लोग के पास लंब भी हो गया, आधार भी हो गया और कर्ण भी हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें एक दे दिया है tan का फॉर्म, tan का दे दिया है, तो साइन का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए। तो साइन ए यहां से देखेंगे तो लंब बटा कर्ण फॉर्मूला होता है p बटा h, तो 4/5, तो 4/5। कॉस ए यहां से देखेंगे तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो 3/5। tan का मान दिया है कॉट ए यहां से देखेंगे तो आधार बटा लंब, यानी 3/4। आप चाहिएगा तो इसको भी पलट सकते हैं, तो कॉट का बन जाएगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक ए अगर हम यहां से देखेंगे तो कर्ण बटा लंब होता है, तो 5/4।
फिर सेक ए, तो सेक ए यहां से देखेंगे तो कर्ण बटा आधार यानी 5/3, ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह हम आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी बना के बता रहे हैं। चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 को हम लोग हल करते हैं। उदाहरण नंबर 2 में दिया है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू हो। यानी इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। आपके उदाहरण में 2 पिक्चर दिया है, एक ही पिक्चर पर हम आपको बता देंगे, एक ही पिक्चर पे ये बन जाएगा। जैसे में मान लीजिए हमारा 90 डिग्री है और जब ये 90 डिग्री तो ये कोण और ये कोण आपका न्यून कोण हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए हम बी मान लिए और इसको क्यू, आप इसको सी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। या ये भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं। इसमें जो चीज दिया पहले हम उसको लिखेंगे। जैसे में इसमें दिया है, लिखेंगे त्रिभुज क्यू सी बी में दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी कोण बी कोण क्यू के बराबर होता है, आपको साबित करना है। तो साबित करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग प्रमाण ले लेंगे। प्रमाण में उठा लेंगे, जो दिया क्वेश्चन में उसको उठा लेंगे। जैसे साइन बी बराबर साइन क्यू, तो साइन बी अगर यहां से देखेंगे तो लंब बटा कर्ण, यानी क्यू सी बटा क्यू बी बराबर यहां से साइन क्यू तो लंब बटा कर्ण, बी सी बराबर क्यू बी। अब हम देखेंगे यहाँ पे समीकरण है, समीकरण के बाएं तरफ क्यू सी बटा क्यू बी, समीकरण के दाएं तरफ बी सी बटा क्यू बी, यानी दोनों का हर सेम है। अगर समीकरण हो और दोनों बाएं तरफ और दाएं तरफ अगर हर बराबर है तो उस हर को क्या किया जाता है, कटा दिया जाता है। तो हो जाएगा आपका क्यू सी बराबर बी सी, यानी क्यू सी यानी यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो अब जानते हैं हम त्रिभुज में ज्योमेट्री में एक नियम होता है कि जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर होता है। यानी क्यूसी के सामने इस भुजा के सामने कोण बी है और बीसी के सामने इस भुजा के सामने कोण क्यू है, यानी कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू। यही हमको प्रूफ करना था, जो आपको प्रूफ हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है इसको देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में दे रहा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए, एक समकोण त्रिभुज लेना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिख देंगे और एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे ए सी बी, यानी कौन सी आपका 90 डिग्री का होगा, जिसमें कौन सी समकोण है, कौन सी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई, और कोण बी ए बी सी थीटा, ए बी सी यानी इस कोण को हम लोग थीटा मान लिए हैं। तो निम्नलिखित में मान ज्ञात करें।
एक नंबर में मान ज्ञात करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 नंबर में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मान ज्ञात करने से पहले हम लोग समकोण त्रिभुज में ये चीज देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण दिया है, आधार दिया है, लेकिन लंब नहीं दिया है। तो इसके मदद से यानी पाइथागोरस की मदद से हम लोग लंब को निकालेंगे। तो हम अभी बताया है कि कर्ण को h से डिनोट किया जाता है। तो h बराबर आपको दिया है 29 इकाई, b बराबर दिया है आपको 21 इकाई। तो पाइथागोरस परिमेय से लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी p बराबर रूट अंडर 29 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग। तो p बराबर रूट अंडर 29 का वर्ग हम लोग निकालेंगे। 29 का वर्ग कितना होता है? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको 29 का वर्ग निकालना पड़ेगा, यानी 29 को 29 से गुना करना पड़ेगा। 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 2 18, 9 2 18, 18 18 36, 36 8 44 के चार हाथ में 4, 2 2 4 और 4 8, 841 माइनस 21 का वर्ग होता है 441। ये तो आपको याद होना चाहिए। 21 का वर्ग, 29 का वर्ग नहीं है तो क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। अब ऊपर लेके हम आ रहे हैं, ऊपर देखिएगा p इजिकल टू रूट अंडर 841 में से 441 को घटाएंगे तो आपका 400 हो जाएगा। आप जानते हैं 400 जो वर्गमूल होता है ना 20 गुने 20, यानी p बराबर 20 इकाई। शॉर्टकट में यहाँ पे बता दिया गया है। 20 गुने 20 20 400 होता है, तो 20 गुने 20 समान संख्या को बाहर निकाल दिए 20, यानी लंब आपका 20। तो यहाँ पे आपका लंब कितना हो जाएगा? 20 इकाई। अब हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा के माध्यम cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी 21 बटा 29 का वर्ग प्लस साइन थीटा बराबर देखेंगे तो लंब बटा कर्ण, यानी 20 बटा 29 का वर्ग। 21 का वर्ग हो जाएगा 441 और 29 का वर्ग अभी हम आपको निकाला है तो 841 आया है, तो 841 प्लस है तो प्लस 20 का वर्ग 400 और 29 का भी वर्ग आपका हो जाएगा 841। तो जब हर बराबर है तो इसका एलसीएम 841 ही हो जाएगा। तो 441 प्लस 400 दोनों को ऐड कर देंगे, 441 में 400 तो आपका 841 बटा 841 हो जाएगा, यानी कट जाएगा तो इसका मान आपका हो जाएगा 1, यानी 1 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका 1। उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर बनाएंगे, जैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस देंगे, तो मान वही रख देंगे। cos थीटा का मान 21 बटा 29, तो 21 बटा 29 का वर्ग माइनस 20 बटा 29 का वर्ग, 21 का वर्ग 441, 800 बटा 841 माइनस 400 बटा 841। जब दोनों का हर सेम हो तो एलसीएम वही हो जाएगा 441, 441 में से 400 घटा देंगे तो आपका 41 आंसर हो जाएगा, यानी 41 बटा 841। दोनों का मान आपका आसानी से निकल गया। चलिए आप इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, फिर हम आपको उदाहरण नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर हम लोग 4 की तरफ आ गए। उदाहरण नंबर 4 को हल करेंगे, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 4 में दिया एक समकोण त्रिभुज एबीसी में। सबसे पहले तो आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। क्या करेंगे? लिख देंगे हल। क्वेश्चन जितना कह रहा है उतना उतना पढ़ के अगर आप बनाइएगा तो सब क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। जैसे एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी ले लिए जिसका कोण भी समकोण है, यानी ए बी सी, जिसका कोण भी समकोण है।
तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग कोण समकोण हो गया। यदि tan a बराबर 1, अगर मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, तो अगर हम चाहेंगे तो यहीं से मान लीजिए रख लीजिए, यहाँ से देखेंगे तो लंब बटे आधार, यानी tan a बराबर यहाँ पे दिया है tan a बराबर 1, तो इसके नीचे क्या छिपा रहता है 1, तो इसको मान लेंगे P और इसको मान लेंगे B, यानी P बराबर 1 इकाई और B बराबर भी आपका हो जाएगा 1 इकाई। यानी यहाँ से देखेंगे तो लंब बट्टे आधार, इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, तो हमको निकालना है कर्ण। तो ले लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय h इक्वल टू रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी h इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी h बराबर रूट अंडर 1 का वर्ग 1 प्लस 1, यानी हो जाएगा आपका h इक्वल टू रूट अंडर 2 इकाई, यानी आपका कर्ण भी निकल गया, लंब भी मेरे पास हो गया, आधार भी हो गया, कर्ण भी हो गया। तो साबित करना, सत्यापित करना, सिद्ध करना है प्रश्न से ट्रू साइन a इंटू कॉस a बराबर 1 हमको साबित करना है। तो LHS से ले लेंगे, LHS से ट्रू साइन a इंटू कॉस a, तो 2 गुने साइन, अगर यहाँ से देखेंगे तो लंब ये होगा, इसके सामने का भुजा लंब ये होगा 1 बट्टा, यानी लंब बटा कर्ण, तो 1 बट्टा रूट अंडर 2 गुना कॉस ए, अगर यहाँ से देखेंगे तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण, यानी 1 बटा रूट अंडर 2, 1 में 1 से गुना कर देंगे 1, और रूट अंडर 2 में रूट अंडर 2 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 2 का वर्ग हो जाएगा, यानी वर्ग से रूट कट गया, तो 2 गुने 1 बटा 2, 2 से 2 भी कट गया, तो आपका बच गया 1, यानी आपका आ गया RSH, प्रूफ हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले 5 नंबर उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 5 की ओर हम लोग आते हैं। उदाहरण नंबर 5 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 5 जो है आपका 8.1 का जो एक्सरसाइज है उसका 10 नंबर क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा देखिएगा और इसका ज्यादा से ज्यादा इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, कोण P क्या है? समकोण है। पिक्चर भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। OP बराबर 7, OP का जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर है। OQ में से यानी घटाव PQ, इसमें से इसको घटाया गया है तो इसका मान आपका 1 आया है। तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब कि आपका इसमें जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। त्रिभुज OPQ में OP बराबर जो दिया है 7 सेंटीमीटर और आपका OQ माइनस PQ बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ 7 दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे इसमें, जिस तरह उसमें माने थे क्वेश्चन नंबर 10 में उसी तरह इसमें भी हम लोग मानेंगे। माना कि PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पे रख देंगे OQ माइनस PQ बराबर 1, तब PQ की जगह पर क्या रखेंगे, PQ की जगह पर रखेंगे x बराबर 1, माइनस x इधर आगे क्या बन जाएगा प्लस x, तो 1 प्लस x सेंटीमीटर। यानी अब PQ को हम लोग मान लिए, PQ को मान लिए 1 सेंटीमीटर, तो आपका OQ जो हो गया 1 प्लस 1 सेंटीमीटर हो गया, जो हम आपको यहाँ पे निकाल के बताया है। यानी हम लोग के पास लंब भी हो गया, आधार भी हो गया, कर्ण भी हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग x का मान निकालेंगे, तब जाके हम लोग का रियल लंब, आधार और कर्ण मिलेगा।
तो लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें लिख देंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी OQ का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। आपको बता दिया गया पहले ही कि कर्ण का वर्ग जो होता है ना, लंब का वर्ग आधार के वर्ग के जोड़ यानी योग के बराबर होता है। तो OQ का मान निकाले हम लोग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर PQ है आपका x, तो x का होल स्क्वायर और OP का मान है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। a प्लस b के होल स्क्वायर में टूटेगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 7 तो 1 का वर्ग आपका 1 होता है। इसमें 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2x प्लस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 49। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। समीकरण के बाएं तरफ भी x स्क्वायर प्लस में है, समीकरण के दाएं तरफ भी x स्क्वायर प्लस में, यानी दोनों का जब चिन्ह समान हो और समीकरण के आए बाएं हो तो हम उसको क्या करते हैं, कटा देते हैं। जैसे यहाँ पे हम कटा दिए तो 1 है प्लस में इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर 49 माइनस 1 तो 2x बराबर 48 यानी x बराबर 48/2 तो 24 दूना 48 यानी आपका x बराबर 24 सेंटीमीटर। यानी चलिए x का मान जब हम लोग निकाल लिए तो PQ को हम लोग x माने थे, माना कि PQ यानी हम लोग का PQ बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और OP बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस x है तो 1 प्लस 24 यानी 25 सेंटीमीटर। यानी हम लोग के पास यहाँ पे देखिएगा लंब भी हो गया, आधार भी हो गया, कर्ण भी हो गया, तो आसानी से हम लोग मान निकाल सकते हैं। मान निकालना है साइन क्यू, यानी यहां से देखना है तो लंब बटा कर्ण, तो साइन क्यू यहां से देखेंगे तो लंब और कर्ण यानी 7/25। फिर अब कॉस क्यू तो यहां से देखेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो x का मान आया 24 तो 24/25। ये भी आपका प्रूफ हो गया बन गया। तो चलिए इस क्वेश्चन यानी आपका 8.1 में जितना भी एग्जाम्पल है टोटल एग्जाम्पल इस वीडियो के माध्यम से खत्म हो गया। अब हम लोग 8.2 का अगले वीडियो के माध्यम से 8.2 में जितने भी एग्जाम्पल है, 8.3 में भी जो एग्जाम्पल है उसको हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से हम आपको उसको भी हल करके बताएंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।